वो सर हमारी छोटी सिस्टर ने ना मकान लिया है तो उसकी पेमेंट करनी थी हमने। तो कितने लोग आए थे घर में? 3। वो कह रहे थे 2 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगी, आज तीसरा दिन है पर नहीं मिली हमें। हमारे कानों की बालियां वगैरह पड़ी हुई थी, वो उसने ले लिया। उसने कहा यही रमजान का बेटा, इसके ऊपर उसने गाने रखे। अब उसने बोला अब दो चाबियां दो। इसने फौरन से ना उनको शक क्या है वैसे आप लोगों को? नहीं, हमें ये तो हमें मालूम नहीं, हम खुद यहाँ 6 माह हुए हैं, हम इधर शिफ्ट हुए। इस वक्त शादरा टाउन में मैं मौजूद हूँ। 7 तारीख को वकूआ होता है। किसी के पैसे इनके घर में पड़े थे, जेवर भी पड़ा हुआ था। तकरीबन 20 लाख के करीब अमाउंट थी और तकरीबन 24 से 25 लाख की अमाउंट का जेवर था और इनके अपना भी 1.5 लाख रुपया था। चोर आते हैं दिन दिहाड़े 3 साढ़े 3 बजे के करीब, जबकि पुलिस यहाँ पे गश्त कर रही होती है। सरेआम यहाँ पे इन्हें बंदी बनाया जाता है, बांधा जाता है, मारा जाता है। गन पॉइंट पर इनके घर के डकैती होती है। मौजूदा हालात आप जानते हैं कि पुलिस जो काम करती है। पहले तो मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी अमाउंट, तकरीबन ये राउंड अबाउट भी करें 50 लाख के करीब, आपके घर में क्या कर रही थी? वो सर हमारी छोटी सिस्टर ने ना मकान लिया है तो उसकी पेमेंट करनी थी हमने। पेमेंट करनी थी, मकान की पेमेंट करनी थी जी, देने थे उनको तो पैसे, आपने आधे जिस दिन दिए देने होने थे उस दिन ले आते आप इतनी तो बड़ी वो amount? 2 दिन बाद देने थे ना। तो वो हम कह रहे थे कि पता नहीं बैंक उस टाइम किस टाइम देने, रात का टाइम है तो उस टाइम असी देने। और डर लेडीज तो है सी सारे। अच्छा, घर में सारी लेडीज मौजूद थी? जी, अबू साडे मसन के नशा वगैरह करते ने, काम वगैरह नहीं करते। 5 बहना सी, एक छोटा भाई है। अच्छा, तो कितने लोग आए थे घर में? 3 लोग आए थे जी। किसी को पहचानते थे? नकाब किए हुए थे? हाँ कि जी, नकाब मास्क लगाए? मास्क लगाए हुए सबने थे। मास्क लगाए हाँ। हुए थे, यानी किसी की आवाज से भी नहीं आप जानते? कोई जानने वाला? नहीं। किसी को नहीं जानते। पर सुनने में आया था कि वो किसी को वीडियो कॉल पे जी। इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि यहाँ पे वो जाओ, पूरी वहाँ पे जाओ। इन्फॉर्मेशन दे रहा था हमारी सारी। यानी वीडियो आपको कॉल इन्फॉर्मेशन दे रहा जी। था। यानी कोई ना कोई तो घर का भेती होगा ना, घर का भेती लंका ढाता है तो कोई ना कोई तो घर का जानने वाला होगा जो इस तरह के काम सर अंजाम देता है वीडियो कॉल पे। तो आप लोग के अपने भेती होगा ना कोई? ये इस बात का तो अब हमें इल्म नहीं है कि कौन है इस तरह। पुलिस ने आके उसी वक्त सबूत इकट्ठे किए थे? बस यही उन्होंने देखा कि इस Forensic तरह। report हाँ जी, फिंगरप्रिंट्स वगैरह ये आ गई लिए है कि नहीं है? फिंगरप्रिंट नहीं, अभी तक नहीं अभी तक आई। रिपोर्ट नहीं आई? नहीं, कितने कुछ दिन भी हो नहीं गए इसको हुए उन्होंने। को? आज तीसरा दिन। आज तीसरा दिन है, तो क्या कह रही है पुलिस? वो कह रहे कुछ थे भी 2 नहीं। दिन बाद रिपोर्ट मिलेगी, आज तीसरा दिन है पर नहीं मिली हमें। आके मारा पीटा भी है उन्होंने? गन पॉइंट पर बंदी भी बनाते रहे? जी, ये इसके पास चाबियां थी, इसको बहुत मारा है, थप्पड़ मारे हैं। हाँ, थप्पड़ मारे। ये चाबियां नहीं थी दे रही, इसको थप्पड़ मारे, बाल खींच के इसको अंदर ले गए हैं। मारते रहे, तशद्दुद करते रहे, आपको बेटा मारते रहे थे? जी, उसने पिस्टल वगैरह से भी डराया हाँ था? जी, पिस्टल उन्होंने पहले चैम्बर उसका चढ़ाया तो मेरे पीछे लेकर तो आ रहे थे कि आप हमें सब कुछ बताएं। बाद में उन्होंने मेरे बाल उन्हें ये भी पता खींचे। था कि चाबी आपके पास है? कह रहे हैं कि 3 की आपकी शादी हुई है तो चौथे नंबर वाली तुम ही हो। एक बच्चे की माँ आई है उसको छोड़ने के लिए, उससे उसने पूछा कि इनकी टीचर कौन सी है तो उसने बताया कि ये वाली है। फिर उसने कहा चल तू उठ यहाँ से। इतनी वो गंदी बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, इतना मिसबिहेव करते हुए कितनी मुझे। उम्र के लोग थे? कोई अंदाजन कोई जवान थे, मर्द थे? जवान लड़के ही थे। लड़के थे 24-25 हाँ साल जी, के इतने होंगे। हाँ जी। इतनी उम्र के थे। सामान देखते हैं जहाँ से डकैती वगैरह हुई है। आज मुझे दिखाइएगा किस किस जगह से हुई है। वकूआ की वकूआ की जगह पर जाते हैं। ओए होए, ये तो बड़ा बुरा हाल किया हुआ उन्होंने। ये सारा सामान आपने यहीं पे रखा हुआ था? लॉक लगाए हुए थे वैसे? लॉक लगा हुआ था। ये वाली फर्स्ट वाली अलमारी बस खुली हुई थी, इसकी चाबी इसके साथ ही। सेकंड वाली बंद थी, ड्रा भी इसके बंद थे। चाबियां हमारी कपड़ों के नीचे थी। उसने सारे कपड़े वगैरह निकाले और एक जो फर्स्ट वाला ड्रा है वो खोला हुआ था। उसके अंदर हमारे ज़रूरत की चीज़ें, यानी कि छोटी सिस्टर का चिला वगैरह पड़ा तो उसकी चेन और रिंग थी। हमारे कानों की बालियाँ वगैरह पड़ी हुई थी, वो उसने ले लिया। और जितने भी पैसे थे ना आप लोग की जो कानों पे बालियां थी वो भी उतरवा ली हैं। वो इस तरह उसने मेरा दुपट्टा खींचा है तो कह रहा है किधर है तुम्हारी चेन। मैंने कहा मैंने तो चेन पहनी नहीं। दुपट्टा उसने इस तरह मेरा उछाल है। इस चीज का भी इल्म था कि आपके गले में चेन है? लेकिन मेरे था नहीं। कह रहे थे कि चेन है, मैंने बोला भी है नहीं। मैंने इसी तरह से ही दुपट्टा लिया था। उसने इसी तरह से मेरा दुपट्टा पीछे को किया कि चेन है। मैंने कहा नहीं है। बालियाँ थी मेरे कान में, वो उसने कहा उतार के दे दे। मैंने कहा अच्छा, बालियां फिर वो उतरवाई हैं उसने और वो भी पास रख लिया है। उस फर्स्ट वाले ड्रा में जितनी अमाउंट थी घर के अखराजात के लिए जो रोज़ाना बेस पे हम लेते हैं, हाँ जी, एक वॉलेट उसने जो हमारे चारपाई के नीचे स्कूल बैग में लेके जाती हूँ उसके अंदर से भी सारी तलाशी ली है और उसमें जितनी अमाउंट थी वो सब कुछ ले गए। वो सारा ले गए। जिसके अंदर सोना और दूसरे पैसे थे वो वाली उसको चाबी नहीं थी मिल रही। वो वाली उसने मुझसे पूछा कि चाबी किधर है। मैं नहीं बता रही थी कि मेरे पास अमानत रखवाई है। मैं इतनी बड़ी अमाउंट अपने हाथों से किस तरह आपके पास रखवाई थी? जी, मेरे पास रखवाई हुई थी उन्होंने।
तो फिर उन्होंने चाबी मुझसे ली है, मैं बता ही नहीं थी, इतना मुझे मारा है उन्होंने, बालों से खींचा, फिर भी नहीं बता रही। फिर वो कह रहे हैं मैं बाहर से गन लाऊं, किसी बच्चे को उड़ाता हूँ, फिर ही तुम मुझे बताओगे। मतलब कत्ल करने की जगह फायरिंग वगैरह की उन्होंने? नहीं, फायरिंग नहीं की, वैसे ही वो चैम्बर वगैरह ऊपर करते रहे हैं, सर पे वगैरह पे रखी सर पे रखे हैं उसने। वो जिनकी अमाउंट यहाँ पे पड़ी थी उनका बेटा मेरे पास पढ़ने आता है, तो उसकी तरफ उसने ना कैमरा किया है कि ये देखें ये इतने बच्चे इनके पास बैठे हैं। तो फिर उसने कहा है कि वो रमज़ान का बेटा है, यानी कि जो मेरे बहनोई हैं जिनके पैसे इधर पड़े हुए थे, कि ये इसका बेटा है, इसके सर पे रखो बंदूक। बहनोई है? हाँ जी, बहनोई का बेटा था। उसके बेटे के ऊपर उन्होंने गन रखी है कि अब ये चाबियां देगी। वो उसने वीडियो कॉल पे सारे बच्चे दिखाए हैं, जो उसके अंदर बैठा हुआ था आदमी, वो उसको बता रहा था कि ये रमज़ान का बेटा। उसने ऐसे किया है, उसने कहा यही रमज़ान का बेटा, इसके ऊपर उसने गन रखी। अब उसने बोला अब दो चाबियां दो। इसने फ़ौरन से ना उनको, शक क्या है वैसे आप लोगों को? नहीं हमें ये तो हमें मालूम नहीं, हम खुद यहाँ 6 माह हुए हैं, हम इधर शिफ्ट हुए आप हैं। 6 महीने हुए शिफ्ट हुए, पहले यहाँ पे नहीं थे? हम यहाँ पे नहीं, लद्दे शद्दर यानी पाल आप के लोग कोई फंसे जानता भी नहीं था आप लोग? अच्छे तरीके से, हमें यहाँ पे अभी कोई भी नहीं कोई जानता। जानता। तो यानी कोई यकीनन घर को कोई जानने वाला है। अब आपके सामने ये सारा का सारा वकूआ है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस वाक़े को 3 से 4 दिन गुजर गए हैं, दोबारा पलट के नहीं देखा। जब जाते हैं तसल्ली दे दी जाती है, जिस तरह हमारे कानूनी अदारे देते हैं, तसल्ली दे के भेज दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इतनी बड़ी अमाउंट एक गरीब के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है कि इतनी चले जाए, और इमानत किसी की रखी हो, वापस कैसे करनी है? अब बर्डन वो भी सर पर। लेकिन अब रिक्वेस्ट यही है जो हमारे कानूनी अदारे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को हल किया जाए, क्योंकि CCTV फुटेज भी इनके पास मौजूद है। जब चोर गए हैं, यकीनन मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट भी आ जाएगी, पता लग जाएगा। मज़ीद देखिए, अगर पुलिस मेरे ख्याल से ईमानदारी से काम करेगी तो जल्दी चोरों को पकड़ लेगी। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।